नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, धोखे से फिल्म बन जाने के बाद लोगों को तरह तरह से डराया जाता है। एक भाई के पास राम पांडे का फोन आता है। भाई की जब धोखे से फिल्म बन जाती है उसके बाद भाई को धमकी देता है कि 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लूंगा, 4 साल 4 लाख का जुर्माना, कोर्ट का जुर्माना और 3 साल की सजा हो जाएगी। ये कहकर भाई को डराया जाता है। भाई के पास कुछ नोटिस भी भेजे जाते हैं और क्या कुछ भाई की बातचीत होती है वो हम आपको दिखाते हैं। मतलब पूरे सबूतों के साथ। भाई के पास एक मैसेज आता है एक नंबर से, जिसमें पुलिस वालों की, पुलिस ऑफिसर्स की डीपी लगी हुई होती है और भाई को कहा जाता है कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कॉल मी फास्ट, ये बोला जाता है। भाई के पास मैसेज भेजा जाता है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कॉल मी। मतलब इसका कोई तुक नहीं निकल रहा है इस लाइन का, किस तरीके से उन्होंने लिखा है। फिर वह नीचे लिखते हैं कॉल मी फास्ट, फिर एक नोटिस भाई के पास भेजा जाता है। अब इस तरह के नोटिस, भाई की तस्वीर उसमें थी और दिल्ली पुलिस का लोगो उसमें लगा हुआ था, तो कोई भी इस तरह का नोटिस देख के डर सकता है। नीचे भाई से वो कहता है कॉल मी फास्ट, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के लिए कॉल करी जा रही है, आपके भला के लिए कॉल करी जा रही है। मतलब कि मैसेजेस से साफ पता लग रहा है कि ये कोई साइबर क्राइम ऑफिसर नहीं, बल्कि एक 2 कोड़ी का गंदी नाली में रहने वाला सुअर है ये। इसके मैसेज से पता चल रहा है। अब देखो इन्होंने नोटिस क्या भेजा, उस नोटिस को थोड़ा देख लेते हैं। पर नोटिस को देखूं उससे पहले आपको एक दूसरा मैसेज दिखा देता हूं। फिर दूसरे मैसेज में भाई के पास ये मैसेज करके कहता है 24 घंटे में अरेस्ट कर लूंगा, 4 लाख का कोर्ट का जुर्माना, 3 साल की जेल होगी। और वही नोटिस फिर से भेजा जाता है और नीचे कहा जाता है यू आर फाइल रेडी सुप्रीम कोर्ट के लिए। फिर इस लाइन से साबित हो जाता है कि गली में जो गंदी नाली होती है उसमें रेंगने वाला एक सुअर का ये पिल्ला है, ना कि कोई साइबर क्राइम अधिकारी है। अब आ जाते हैं इस नोटिस पे। इस नोटिस को आप देखिए। इस नोटिस में फनी फनी चीजें क्या हैं वो थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, ताकि इस तरह के नोटिस जब आपके पास भेजे जाएं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है और आप पहली फुर्सत में ये पहचान सकें कि ये फेक है। यही वीडियो बनाने का मेरा मकसद है और ये मकसद पूरा तभी होगा जब इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखेंगे। भैया देखते हैं। लेफ्ट साइड में ऊपर लिखा हुआ है राम पांडे, इंस्पेक्टर साइबर क्राइम ब्रांच, पुलिस स्टेशन दिल्ली। ठीक है, राम पांडे इंस्पेक्टर। राम पांडे बहुत पुराना नाम हो गया काफी। आजकल तो विक्रम राठौड़, संजय गोस्वामी, विक्रम गोस्वामी और अलग अलग नाम इन्होंने लिए, पर राम पांडे तो काफी पुराना है। जब से फ्रॉड शुरू हुआ था ना, तब का नाम इन्होंने इस्तेमाल किया है, राम पांडे। ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद कॉर्नर में बीच में टॉप पर दिल्ली पुलिस का लोगो लगा हुआ है। अब सबसे फनी बात देखिएगा, दिल्ली पुलिस का लोगो वहां लगा हुआ है, नीचे लिखा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिल्ली। ऊपर दिल्ली पुलिस का लोगो और नीचे लिखा है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिल्ली। है मजाक, है मजाक। इससे बड़ी मजाक क्या होगी। पर जाहिल है, साले 2-2 कोड़ी के हैं। इनकी क्वालिफिकेशन मैं हमेशा कहता हूं कि तीसरी फेल, चौथी फेल, 5वीं फेल। और बमुश्किल कोई अगर शादी के लिए पढ़ता है कि यार शादी हो जाए तो ये 10वीं पास कर लेते हैं। 12वीं तो कोई बहुत रेयर पास कर पाता है। ठीक है, और जो करता है वो टकलूबाज नहीं होता। जो टकलूबाज है वो जाहिल ही मिलेगा, अनपढ़ ही मिलेगा। उसकी हरकतें चीख चीख कर बयां करती हैं कि हम अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, बेहया हैं, बेगैरत हैं, बेशर्म हैं। अब उसके बाद फाइल नंबर लिख दिया गया, एक केस फाइल डेट, ठीक है, वो लिख दी गई। क्राइम रिपोर्ट ऑनलाइन, ठीक है। अब इनका ऑनलाइन देखिए कैसे लिखा हुआ है इन्होंने। अब नीचे लिखा है रिपोर्टर सेक्स कॉल ऑन सोशल मीडिया, रिपोर्टर सेक्स कॉल ऑन सोशल मीडिया, ये लिखा है। फिर नीचे लिखा है कंप्लेंट यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, पुलिस स्टेशन दिल्ली, अक्यूज्ड डेट लिखा है, भाई का नाम लिखा है, मैंने ब्लर कर दिया है। ठीक है, और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है वो मैंने ब्लर कर दिया। ये सारी चीज़ें, आपका नाम इसमें इसलिए ऐड किया जाता है ताकि आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बनाया जा सके, आपके जहन में वो डर वाला जो बटन है उसको एक्टिवेट किया जा सके। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि डरते हर कोई है, वो ट्रिगर करते हैं आप किस बात से ज़्यादा डरेंगे। ठीक है, उस पॉइंट को वो दबाता है। तो आपको पता है कि कोई नोटिस है, उसमें आपका नाम है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, सीधी सी बात है, आप डरेंगे। और फिर नीचे रेजिडेंट लिखा है इन्होंने, सब्जेक्ट लिखा है समनिंग इन पर्सन फॉर इन्वेस्टिगेशन, और एफआईआर की जगह एफईआर लिखा है, नॉर्थ एसपी क्राइम
और जो धाराएं लगाई हैं वो 120B RW 14 IPC। अब इनको ये नहीं पता सालों, IPC तो अब खत्म ही हो गई है, अब तो BNS लगती है, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, अब भी IPC पे ही चल रहे हैं। अब 120B के बारे में थोड़ा एक बार जान लेते हैं, ये है किससे जुड़ी हुई, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये आपराधिक षड्यंत्र की से जुड़ी हुई कोई धारा है। ठीक है, ये धारा आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा देती है। इसमें कहा जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी वैध कार्य को अवैध तरीके से करने के लिए सहमत होते हैं, या आपराधिक षड्यंत्र के लिए होती है। ठीक है, अब इसके उदाहरण के लिए ये धारा कब लगती है, इसमें उन्होंने उठाया और लिख दिया सिर्फ डराने के लिए। यदि 2 व्यक्ति मिलकर किसी व्यक्ति की हत्या करने की योजना बनाते हैं तो वो धारा 120A के तहत आपराधिक षड्यंत्र के दोषी हो सकते हैं, और धारा 120B के तहत उन्हें हत्या के दुष्प्रेरण के लिए सजा मिल सकती है। मतलब कुछ भी ऐसे ही उठाया और छाप दिया इसमें। मामला सोशल मीडिया का बता के कि भाई सोशल मीडिया सेल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई है, तुमने ऐसा ऐसा, तुम्हारा वीडियो वहां आया है और देखिए धारा कौन कौन सी लगा रहे हैं। मतलब बिना सर पैर की चीजें सिर्फ आपको डराने के मकसद से ये लोग करते हैं ताकि आपके जहन के ऊपर हावी हुआ जा सके, बाकी इनका कोई मकसद नहीं होता है। फिर नीचे देखिए, दिस इज अ रेगुलर केस, फिर केस नंबर लिखा है कुछ, रजिस्टर्ड बाय द CBI। ठीक है, अब देखिए ये CBI द्वारा रजिस्टर किया गया, पर ऊपर लिखा है दिल्ली पुलिस, और इसके बैकग्राउंड में जो मतलब पीछे की तरफ जहां वर्ड छपे हैं उसके पीछे की तरफ जो लोगो इन्होंने छापा है वो भी लगाया है उसका, दिल्ली पुलिस का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ए कंप्लेंट फाइल नियर पुलिस स्टेशन, और ऊपर तरफ बीच में इन्होंने लिखा है यूट्यूब केयर जुर्माना 30,000 एंड 40,000, 3 लाख एंड 4 लाख। बताओ, वो जुर्माना वहाँ लिखा हुआ है कि आपको, आपके ऊपर इतना जुर्माना लगा है, आपने वो वीडियो वहाँ पे आपकी लगी हुई है। मतलब बिना उसकी बातें अब नीचे इन्होंने लिखा है। अब ऐसे तो लिखने काफ़ी गलतियां इसमें आप ढूंढ सकते हैं गौर से देखेंगे तो। अब नीचे इसमें अपनी तरफ से इन्होंने ऐड किया है कि भाई इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको आना पड़ेगा ऑन एट 8 बजे AM, 8 बजे AM एट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन दिल्ली। वो वाली लाइन पर आप फोकस करिए भाई। 8 AM तो हमें सुना है, अब इंग्लिश में तुम वो लेटर टाइप कर रहे हो, उसमें लिख रहे हो 8 बजे। ये क्या जाहिलाना हरकत है तुम्हारी। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लोग सिर्फ आपको जहनी तौर पर डराने के लिए, दबाने के लिए इस तरह के फर्जी मतलब फर्जी नोटिस भेजकर एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं ताकि आप इनके दबाव में आ जाएं। और इंसान देखिए 2 चीजों से डरता है, इज्जत से और पुलिस से, कानूनी कार्रवाई से। वीडियो कहीं सोशल मीडिया पे डाल देंगे, वहां भेज देंगे, दोस्त के पास भेज देंगे, इससे इंसान डरता है। और दोनों ही चीजें इज्जत से जुड़ी हुई है। कानूनी प्रक्रिया भी आपके ऊपर लागू की जाएगी तो ये भी आप सोचेंगे कि यार घर वालों को पता चलेगा, मोहल्ले वालों को पता चलेगा, पुलिस घर पे आएगी। तो मैं यार बार बार कहता हूं कि इस तरह के मामलों में पुलिस का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता जब तक कि आप ना चाहें। आप इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करते हैं तो ही इस मैटर में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है। जब आपकी कंप्लेंट लोकल थाने में जाती है, वो भी जब आप चाहें कि इस पर कार्रवाई आगे होनी चाहिए। अन्यथा इस तरह के मामलों में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। वो सिर्फ आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए, आपके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, आपसे पैसा ऐंठने के लिए इस तरह का कृत्य करते हैं। और इस तरह की जो फेक, जो एडिटेड जो नोटिसेज हैं वो आपके पास भेजे जाते हैं। तो ऐसा नोटिस अगर आपके पास भेजा जाता है तो आप उनके मजे ले सकते हैं, थोड़ा डर के दिखा सकते हैं, उनके स्वाद ले सकते हैं, चाहे तो उनको गलिया भी सकते हैं, चॉइस आपकी है। जो भी रास्ता आप अपनाएं, बस कॉन्फिडेंस के साथ अपनाएं, आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।